हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A to Z स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और देखिए, आप में से जो भी कैंडिडेट्स एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, आप नए सब्सक्राइबर हो या फिर पुराने, तो इससे ताकि मुझे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर में से कितने भी एसएससी जीडी के प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो चलिए, ये तो बात अलग है। लेकिन अभी जो है आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बिल्कुल भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। और अब आप भी चाहते हो कि एसएससी की अगर बुक खरीदना चाहते हो एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर के लिए, तो कुछ बुक्स की मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। अलग अलग पब्लिकेशन के बुक्स है, तो वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हो या फिर देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ तक कि आपको 1999 से लेके 2000 अब तक जितना भी आपको एग्जाम हुआ है, तो सबका आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। किरण पब्लिकेशन का है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। छोड़िए, अभी सब बातें बाद में करते हैं, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि एसएससी जीडी में 25 जीके के क्वेश्चन आते हैं, जिसको इग्नोर करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो फोकस करके क्या करो, और स्टडी करो अच्छे से। और चलिए, मैं भी जितना सपोर्ट हो सकता है मैं आपको करूंगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो या फिर इंग्लिश हो, एक एक करके प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी रही हिंदी की बात, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की नहीं है बुक, तो मैं वहाँ पे प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चन का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते रहूँगा टाइम टू टाइम। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये 26 नंबर क्यों है, क्योंकि 1 to 25 क्वेश्चन जो होते हैं रीजनिंग के होते हैं, इसलिए 26 के जो है हमारे यहाँ पे जीके से स्टार्ट है। तो हम 26 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन पहला। अब देखिए, ये जो है इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है। वेतन निधि सिद्धांत का इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब बताओ, इनके द्वारा मैंने कहने का मतलब किसके द्वारा जो है वेतन निधि जो निधि सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया था। तो ये जो है आपका जे आर हिक्स के द्वारा क्या किया था। आपका जे आर हिक्स का मतलब फुल फॉर्म इनका ये था कि जॉन रिचर्ड हिक्स। ठीक है, जे आर हिक्स यहाँ शॉर्ट नाम लिखा हुआ है। जॉन रिचर्ड हिक्स ने क्या किया था, वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को कहते हैं, क्या कहते हैं। अब देखो, विज्ञापन देने के लिए एक बात बताओ, कोई चीज़ अगर आपको बेचना है, ठीक है, मान लो कि एक कार आपने खरीदा है, मान लेते हैं, उसे आपको बेचना है, तो आपने कहीं मार्केट में या फिर किसी जैसे अमेजोन जैसे सोशल नेटवर्क पे क्या किया, उसको ऐड लगा दिया कुछ पैसा देके। मान लो ऐड लगाया, तो मान लो कि आपका 100 रुपये कुछ खर्च हो जाता है। ठीक है, और मान लो कि वो कार 500 में आप बेचते हो। ठीक है, इस बात पे जरा ध्यान देना। तो 500 में आप बेचते हो, तो ये 500 रुपया क्या हुआ आपका विक्रय मूल्य। बात समझ में आया, जितने दाम पे बेचोगे वो आपका क्या होता है विक्रय मूल्य। लेकिन ये 100 रुपया खर्च हुआ, किस लिए खर्च हुआ, एड्स के लिए। तो गाइस, ये एड्स का रुपया जो है टोटल मिला के बेचने में आपको टोटल मिला के 600 रुपये खर्च हुए। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, जो विज्ञापन पे खर्च हुआ वो भी क्या होता है विक्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। मतलब जाहिर सी बात ये क्या है, विज्ञापन के लिए देने वाला खर्च क्या होता है, विक्रय लागत कहलाता है। बात समझ में आया, क्योंकि बेचने में जितनी भी हमारे आई, चाहे आप मान लो कि किसी भी चीज़ को बेचने ले जा रहे हो, कार को, उसे मान लो कि आप दूसरे शहर में ले जा रहे हो, दूसरे शहर में पहुंचाने के लिए उसके पेट्रोल में जो भी खर्च आई है, उसे भी हम विक्रय मूल्य में सभी को जोड़ेंगे। उसके बाद हम अपना बेनिफिट निकालते हैं ना। तो इसलिए विज्ञापन पे दिया हुआ जितना भी खर्च होता है वो क्या होता है, विक्रय लागत होता है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, कीमत प्रक्रिया इसकी एक विशेषता है। मतलब किसकी एक विशेषता है कीमत प्रक्रिया। तो देखिए, कीमत प्रक्रिया जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक क्या है, विशेषता है। जैसे कि आप देखो, मान लो क्या बाजार में वस्तु की मांग अगर कम होती है, तो उसकी आपूर्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है, वो बिकेगा ही नहीं, तो वो ऑलरेडी पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर उसका कीमत क्या होगा कि गिरने लगता है, जाहिर सी बात है जब उसका डिमांड खत्म हो जाएगा, सामान बहुत ज़्यादा लग जाएगा मार्केट में, और सामान बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो क्या होगा, उसका कीमत क्या होगा, गिरने लगेगा। ये बात समझ में आया आपको। चलिए, और वैसे कंडीशन में क्या होता है, जो भी दुकानदार है उस सामान को बेच रहा है, वो नहीं बिक रहा है, तो उस काम को मतलब छोड़ के क्या करेगा, दूसरे चीज़ में लग जाएगा उसे बिचवाने के चक्कर में। इसे ही क्या बोलते हैं, कीमत प्रक्रिया, जो कि पूंजीवादी एक अर्थव्यवस्था है। इसमें हमें फायदा नहीं हुआ तो हम दूसरे चीज़ में हम फायदा को देखेंगे। फिलहाल ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। अब देखिए, संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। ये एसएससी का क्वेश्चन है, तो थोड़ा घुमा फिरा के सेट किया जाता है। अब इनके का मतलब किनके प्रसाद के दौरान, ये प्रसाद का मतलब वो भगवान वाला प्रसाद नहीं है। मतलब ये प्रसाद का मतलब ये हुआ, अगर ये व्यक्ति जो भी हैं यहाँ इनके द्वारा पूछा जा रहा है, अगर ये व्यक्ति नहीं रह रहे हैं, तो ये जो मंत्री है ये इसके पद पे क्या कर रहा है, काम करता है। आखिर वो किसके पद पे मंत्री काम करता है। ठीक है, मतलब कि प्रसाद का मतलब क्या, निलंबित अवस्था, जब वो व्यक्ति ना रहे वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि राष्ट्रपति अगर नहीं रहता है, तो इनके जगह पे कौन मंत्री काम करता है या फिर राज्यपाल काम करता है। बात समझ में पता है आपको, ये बात तो पता ही है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो कोई मंत्री इनके जगह पे काम करता है। चलिए, वही पूछा जा रहा है कि किनके
नहीं रहने के दौरान, ये प्रसाद का मतलब क्या, नहीं रहने के दौरान, ठीक है, शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होती है। अब इनके द्वारा मतलब किनके द्वारा, अगर भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है, वो आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति चाहे तो उसे भी हटा भी सकता है, ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। यू नो कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है, सिंध क्या है, प्रांत है, वो जिला नहीं है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में जो है आपका मोहनजोदड़ो स्थित है। कौन सा प्रांत में, सिंध प्रांत है, लेकिन जिला पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो लरकाना जिला में क्या है, मोहनजोदड़ो स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी यहाँ पे। अब देखिए प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किनके दरबार में थे, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे कि एसएससी जीडी का हर एक चीज, तो ये बात आपने बहुत बार रिपीट भी किया होगा। तो ये जो थे अकबर के क्या थे, दरबार में थे, और ये तानसेन कहाँ के थे, ग्वालियर के थे। आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। देखिए 33 क्या, राज अपहरण की नीति किसने प्रारंभ किया था। ये राज अपहरण मतलब क्या कि भारतीय जितने भी बहुत सारे राज थे जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने का नहीं नाम ले रहे थे, उससे क्या किया गया, ये नीति अपनाकर उसके मतलब अपने ब्रिटिश साम्राज्य में क्या किया गया, उसे मिला लिया गया। इससे काम को किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने राज अपहरण नीति को प्रारंभ किया था। चलिए अब देखते हैं 34 क्वेश्चन क्या है, बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन की कटाई जैसी गतिविधियों इनमें संबंधित है। मतलब इसमें से कौन से काम हम करते हैं जिसमें से बाड़ बनाया जाता है, फिर उसे एकत्रित किया जाता है, फिर ऊन का कटाई, और ठीक है ये जो आपको भेड़ पालन में ये सभी काम करने के लिए आपको मिलते हैं। फिलहाल आपका 34 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 35 क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है, रबड़ के बगीचे यहाँ पाए जाते हैं। तो रबड़ के बगीचे कैसे वन में पाए जाते हैं, तो ये शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं। रबड़ के बगीचे कैसे वन में पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 36 में क्या है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर। कितना, 10⁻⁻6 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ आपका 0.001 mm, ठीक है। चलिए और 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ मीटर होता है। तो यहाँ मिलीमीटर में पूछा जा रहा है, तो वही हमने क्या किया, इसे चेंज किया है मीटर से मिलीमीटर में। चलिए 37 देखते क्या है, इटाई रोग इसके द्वारा होने वाला विषाक्तता का कारण है। मतलब ये पूछा जा रहा है इटाई रोग जो है किसके द्वारा होता है, ये जो है इटाई जो है कैडमियम के विषाक्तता के द्वारा होता है। इटाई रोग आपने पढ़ा होगा एसपीडी वगैरह में। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहे हैं, नीला हरा शैवाल या फिर काई, जिसे आप काई के नाम से देखते हो, जहां पानी लगता है वो काई जम जाता है, ये इसे किस समूह में सम्मिलित किया गया है। तो नीला हरा शैवाल या फिर काई, इसे जो साइनोबैक्टीरिया के समूह में क्या किया गया, सम्मिलित किया गया, जो कि साइनोबैक्टीरिया इंग्लिश वर्ड है और इसका हिंदी करोगे तो नील जीवाणु, ठीक है। चलिए 39 देखिए क्या है, निकट दृष्टिता मतलब क्या, मायोपिया से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। जो जिसे मायोपिया निकट दृष्टि दोष होती है नेत्रों में, उसे कैसा लेंस यूज करने के लिए बोला जाता है, तो उन्हें क्या, निकट, ठीक है। ऐसे देखो इसका उच्चारण देखो, नी क ट मतलब क्या, क के बाद क्या आता है अ, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अवतल। अब देखिए होता है दूर दृष्टि दोष, दू में क्या होता है, ऊ का यूज होता है, तो क्या उत्तल। बात समझ में आया, ऐसे आप समझ सकते हो। तो निकट में अ आता है, इसलिए हम क्या, अवतल लेंस। ये आपको कोई ट्रिक है याद करने का, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, 40 नंबर है, एक प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है। प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है, तो प्रकाश वर्ष है दूरी की यूनिट है, ठीक है। ये तो बच्चे वाला सवाल है और ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर भी लोगे, मुझे जहाँ तक लगता है कि। अब देखिए बीट इससे संबंध रखता है, बीट किससे संबंध रखता है, देखो बीट एक क्या है, कंप्यूटर सूचना की एक सबसे छोटी इकाई है। बीट क्या है, कंप्यूटर द्वारा जो सूचना भेजा जाता है वो सबसे छोटी इकाई बीट बोला जाता है, BIT। क्योंकि बीट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट मैंने इसके फुल फॉर्म के वीडियो में बताया था, बाइनरी डिजिट, ठीक है। ये क्या है, एक द्विधारी अंक है, ठीक है। क्या मतलब बाइनरी अंक है, वही बाइनरी डिजिट का मतलब क्या हुआ, द्विधारी अंक, ठीक है। और इसमें कौन कौन सम्मिलित है, 0 और 1 द्वारा इसे क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। चलो काफी यहाँ पे मिल गया आपको इसका मतलब आंसर। अब देखो 42 में क्या, लोहा इससे निकाला जाता है। लोहा किससे निकाला जाता है, तो लोहा को पता है कि हीमेटाइट से निकाला जाता है। और ये पहला में क्या, हिंगुल। हिंगुल का मतलब क्या होता है पता है आपको, सिनबार। सिनबार नाम सुना आपने, जो पारा का अयस्क होता है, ठीक है, हिंगुल कहा जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम और डोलेमाइट से तो आपको पता ही है क्या निकलता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या निकलता है, कार्बोनेट, जिससे इसका खनिज निकलता है, ठीक है। चलिए
अब 43 नंबर देखते हैं क्या, कांच का नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो है कांच को नीला रंग क्या करता है, प्रदान करता है, कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है। चलिए अब देखिए, समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है। फिलहाल आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे। समुद्र भाटा, मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम लैप्स होगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ। समुद्र में जो ज्वार भाटा होता है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव, मतलब क्या हुआ, सूर्य और चंद्रमा का जो क्या होता है संयुक्त प्रभाव के कारण पृथ्वी में खिंचाव जो होता है, तो समुद्र में क्या होते हैं, ज्वार और भाटा का उठते हैं, ठीक है, इस बात को भी याद रखना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा कि पृथ्वी और सूर्य करे या फिर सूर्य और चंद्रमा, तो वैसे समझ लो कि एक तरफ सूर्य एक तरफ चंद्रमा और बीच में क्या पृथ्वी घिस जाता है, समझ लो सूर्य अपनी तरफ खींचता है और पृथ्वी चंद्रमा जो अपनी तरफ खींचता है, वैसे याद कर लो इसे। तो इसके अंदर क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, तो क्या ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि इसमें पृथ्वी कुछ नहीं करता है, बस गेहूं, मतलब क्या बोले उसे, गेहूं में जैसे जौ पीसते हैं, वही बात हुई यहाँ पे। अब देखो 45 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपका, उत्तर ध्रुवीय अनुवर्त प्रदेश, मतलब इसे क्या, टुंड्रा प्रदेश, ठीक है, टुंड्रा प्रदेश का नाम है इसे। इसमें से कौन है टुंड्रा प्रदेश के नाम, मतलब कि इसमें से किसको टुंड्रा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ठंडा रेगिस्तान। अब ऐसा समझो ये टुंड्रा प्रदेश को ठंडे रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, टुंड्रा प्रदेश का आपने नाम सुना होगा। अब देखिए, इस समय भारतीय कागजी मुद्रा कितने मूल्य वर्ग में मुद्रित है। फिलहाल ये 2012 का क्वेश्चन है, तो 2012 के टाइम कितने नोट्स थे जो आपको पता है। अभी फिलहाल वो सभी नोट्स, कुछ नोट्स बंद हो गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा चल रहे हैं फिलहाल आपके पास। जैसे यहाँ पे 2000 के नोट उस टाइम नहीं थे और आपका उस टाइम 200 का नोट नहीं था, तो इसके अनुसार अब अभी वर्तमान के अनुसार आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो कि आपके भारत में कितने नोट का मुद्रित किया जाता है या फिर कितने नोटों की छपाई की जा सकती है, इसलिए वो क्वेश्चन छोड़ो वहाँ पे। अब देखो 47 क्वेश्चन है, वो भी उसी टाइम का करंट अफेयर है। 47 क्या, उसी टाइम का करंट अफेयर से पूछा जा रहा है। अब डायरेक्ट हम ये समझो कि नोबेल शांति पुरस्कार की भागीदारी पूछी जा रही है, तो डायरेक्ट आप ये समझ लो कि उस टाइम जो है 2007 में आपको राजेंद्र पचौरी को नोबेल पुरस्कार मिला था। पूरा क्वेश्चन पढ़ के टाइम मतलब वेस्ट होगा, क्योंकि उस टाइम का करंट अफेयर है जो कि फिलहाल काम नहीं आएगा आपका कोई। अब 48 नंबर देखो, समाज सेवा के लिए मैक्सिस पुरस्कार इनके द्वारा प्रारंभ किया गया, ये कोई करंट अफेयर नहीं है। देखो, समाज सेवा के लिए मैक्सिस पुरस्कार को क्या कहता है, स्टार्ट किया गया था, लेकिन किसके द्वारा, किस देश के द्वारा, ये फिलीपींस के द्वारा की गई थी, फिलीपींस सरकार के द्वारा। लेकिन पता है आपको क्यों किया गया था, क्योंकि एक बार बताया कि हुआ क्या था, ये मैक्सिस पुरस्कार का स्थापना कब 1957 में हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था कि फिलीपींस का जो राष्ट्रपति था उसका रेमन मैक्सिस, ठीक है, उसमें उसका विमान दुर्घटना में क्या मृत्यु हो गया था, जिसके बाद क्या किया गया, मैक्सिस पुरस्कार का स्टार्ट किया गया देने के लिए। कब, 1957 में। चलिए ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अब 49 नंबर देखिए क्या है, 49 नंबर क्वेश्चन बराबर है, कावेरी जल की भागीदारी किनके बीच का एक विवाद है। तो कावेरी जो विवाद है ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का है, ठीक है, बस आप इतना ही याद कर लो। कावेरी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का क्या है, विवाद है। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखो, रॉट लेवर का नाम आप किस खेल से जोड़ सकते हैं। तो रॉट लेवर ये भी कोई क्या करंट अफेयर नहीं है, ठीक है। तो ये जो रॉट लेवर जो है ना, ये क्या के ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी थे, ठीक है। रॉट लेवर कौन थे, ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी थे, जो कि 200 लगभग 200 एकल खिताब ये जीत चुके हैं। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये लॉन टेनिस की बात की जा रही है, टेनिस में ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो भी आपको चाहिए कमेंट करके बता सकते हो। बाकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।